हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा वो विशेषण और विशेष्य को लेकर आपका जो वीडियो रहेगा। तो आई होप वैसे आपने जो हमारी प्लेलिस्ट है हिंदी की इसी चैनल के ऊपर, वहाँ पे आपने गो थ्रू किया होगा और वहाँ पे आपने विजिट किया होगा जब, तो देखा होगा कि वहाँ पे हिंदी की बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे जो है आपको अपलोड कर रखी हैं। आप प्लीज़ उन्हें जो है वो स्टडी कीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट का मानना था कि जैसे संज्ञा व सर्वनाम के ऊपर तो मैंने वीडियो दे दिया था कि विशेषण के ऊपर भी हमारा एक वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो स्पेशली आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पे अगर आपको विशेषण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने विशेषण और विशेष्य। इससे पहले वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना संज्ञा और सर्वनाम उनकी क्लास जरूर देखें, ताकि अगर वो आप देखेंगे तभी आप जो है वो सर्वनाम और संज्ञा के बाद ही आप जो है विशेषण को समझ पाओगे। तो विशेषण क्या है? विशेषण विशेषण से तात्पर्य प्रायः ऐसे विकारी शब्दों से हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता में जैसे गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या, परिणाम आदि के बारे में बताए। उसे क्या बोलते हैं? हम उसे विशेषण कहते हैं। अब देखो, इसको मैं इजी तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। जैसे मैंने आपको वैसे संज्ञा के बारे में बताया था, सर्वनाम के बारे में बताया था। कोई भी ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम रखा जाता है या रखा गया है, राइट, तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं, राइट। और उसके मैंने प्रकार भी बताए थे आपको। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान के ऊपर हम जिन शब्दों को यूज़ करते हैं, राइट, उनका प्रयोग करते हैं हम, ताकि वाक्य की सुंदरता भी बनी रहे और जो हिंदी की जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें क्रमबद्ध तरीके से जो शब्दों का जो चयन है उस प्रणाली को सही से जो है व्यवस्थित किया जा सके, राइट। तो इसमें सर्वनाम तो वही है जो हमें संज्ञा के ऊपर यूज करते हैं, राइट। अब देखो, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, ये बोला कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले जो विकारी शब्द होते हैं। देखो, विकारी शब्द अभी आप समझ रहे होंगे, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारे विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द में ही हमारे क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, राइट, विशेषण, क्रिया, ये सारे क्या हैं? ये विकारी शब्द हैं। हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे हैं हम? विकारी शब्द। जो हम संज्ञा सर्वनाम कर रहे हैं उनको विकारी शब्द बोलते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द भी मैंने बताया था आपको। अविकारी शब्द होते हैं जैसे अव्यय, जिनको हम अव्यय बोलते हैं ना। आपके जैसे अभी आपका जैसे हिमाचल प्रदेश में की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको अव्यय शब्द से रिलेटेड भी आपको जो है वो पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में दिया हुआ है अव्यय शब्द भी, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया भी दिए हुए हैं। तो जो अव्यय हैं वो क्या है? अविकारी शब्द। और जो विकारी शब्द हैं वो क्या है? वो है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आई होप यहाँ तक आपको पता होगा। अगर कुछ किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो को जो वो विजिट कीजिएगा। माइंड बूस्टर स्टडी पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की ना, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा उसका, राइट। तो जो आपकी विशेषता है उसके ऊपर आते हैं कि जो विशेषण से तात्पर्य है ऐसे विकारी शब्दों से हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। अब देखो, संज्ञा भी हमने समझ लिया कि क्या होता है, सर्वनाम भी हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब होता है कि जो संज्ञा व सर्वनाम जो शब्द हैं उनकी जो विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ काला, गरीब, लंबा, दयालु, मोटा इत्यादि, ये टाइप हैं कुछ जो अपना जैसे आपका विशेषण है, इसके टाइप होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, यह गाय अधिक दूध देती है, राइट। अब देखो, अगर जस्ट सपोज कि मैंने इस अधिक को यहाँ से मिटा दिया, राइट, इसको हम हाइड कर लेते हैं। पहले मैं बताता हूँ आपको विशेषण का असल में अर्थ क्या है, राइट। अब देखो, इसको पढ़ते हैं हम, यह गाय दूध देती है। नॉर्मल है, सभी गाय दूध देती हैं, सभी गाय दूध देती है। बट गाय क्या है यहाँ पे? गाय के यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, राइट। अब देखो, संज्ञा की विशेषता को बताने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। और दूध भी क्या है? दूध भी अपने आप में क्या है? संज्ञा है, राइट। तो देखो, मैं आपको एक एक चीज को बताता चलूंगा, आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस तरह से पढ़ा दूंगा मैं आपको, राइट। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें डाउट, जो जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करूंगा। अब देखो, यह गाय दूध देती है, नॉर्मल है, सभी गाय दूध देती है। बट इसने कहा कि यह गाय अधिक दूध देती है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अधिक। अधिक ने क्या किया? अधिक क्या देती है? क्या? अधिक क्या? अधिक दूध। अधिक क्या देती है? दूध। तो दूध क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। दूध क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की जो संज्ञा की विशेषता बताई ना इसने कि जो दूध देती है, दूध क्या है? संज्ञा है। दूध जो देती है वो अधिक दूध देती है। कौन? गाय। गाय क्या है? अधिक दूध, अधिक दूध देती है। तो
आप समझ रहे होंगे कि संज्ञा की जो विशेषता है वो अधिक ने बताई है। यहाँ पे जो अधिक जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है ये इसने क्या है, इसने दूध दूध जो कि संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता किसने बताई, अधिक ने। तो अधिक क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ विशेषण। क्या हुआ हमारा, अधिक क्या हुआ, विशेषण। तो जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ आपको, इससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। क्या है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब देखो 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि चतुर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। देखो विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, विद्यार्थी से तो सारे हो गए, सभी आ गए ना उसमें, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थी इसमें इंक्लूड है, राइट। बट इसने क्या कहा कि जो चतुर है, जो चतुर विद्यार्थी है उससे उससे क्वेश्चन पूछो। अब चतुर लगा दिया ना, तो जो चतुर शब्द है वो क्या कर रहा है, विद्यार्थी क्या है, स्टूडेंट क्या है, खुद में एक संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता किसने बताई कि चतुर विद्यार्थी है। क्या है, विद्यार्थी तो है बट चतुर विद्यार्थी है। तो चतुर जो विद्यार्थी है, चतुर ने क्या किया, चतुर शब्द ने संज्ञा की विशेषता बताई कि जो विद्यार्थी है वो चतुर है। तो चतुर विद्यार्थी से, ये है हमारा चतुर विद्यार्थी, तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो समझाने के लिए एक ऐसा तरीका यूज़ किया है। इवन अभी मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं, उनसे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ आएगा। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें आप ज़्यादा समझ पाओगे। उस प्रतियोगिता में काला घोड़ा सबसे तेज भाग रहा था। अब देखो जो काला शब्द मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, राइट। अब आपको इसको पढ़िए, उस प्रतियोगिता में घोड़ा सबसे तेज भाग रहा था। ठीक है, प्रतियोगिता में घोड़े बहुत भागे होंगे, तो सभी घोड़े भागे होंगे। बट जो काला है ना, काला जो काला शब्द आया, तो काला घोड़ा, काला ने क्या किया, जो काला शब्द है उसने एक मतलब स्पेसिफिक रूप में जो है किसको, जो घोड़ा है, घोड़ा क्या है हमारा, घोड़ा हमारी संज्ञा है, घोड़ा क्या है, संज्ञा। तो जो काला है, काले ने क्या किया, जो काला है उसने जो संज्ञा है घोड़ा, घोड़ा की विशेषता बताई कि जो काले वाला घोड़ा है, वहां पे सफेद भी थे घोड़े, राइट, ब्राउन कलर के घोड़े भी थे, बट उसने क्या बोला कि जो काले वाला जो घोड़ा है ना, काले वाला जो घोड़ा है वो सबसे तेज भाग रहा था। तो क्या हुआ, घोड़ा क्या है, हमारी संज्ञा है, और संज्ञा के पीछे क्या लगा हुआ है, काला शब्द। तो काला क्या है हमारा, काला जो है वो एक विशेषण है। विशेषण देखो नाम से मैं आपको बताता हूँ, विशेष शब्द पढ़ा हुआ है ना हमने, विशेष, विशेष पढ़ा है हम सब ने। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ विशेष, राइट, और एक लिखता हूँ यहाँ पे सामान्य, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, देखो ये जो सामान्य है ना वो जनरल है, एज जनरल, जैसे सभी सामान्य है, जैसे मान लो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, राइट। बट एक विद्यार्थी ऐसा है वो रात को भी पढ़ता है, रात को कितना, रात को ज़्यादा देर तक पढ़ता है, लाइक वो रात को 3 बजे तक पढ़ता है। कितने बजे तक पढ़ता है, 3 बजे तक पढ़ता है। तो जो 3 बजे तक पढ़ने वाला विद्यार्थी है ना, मान लो यहाँ पे हमारे पास 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रात को नहीं पढ़ते हैं, तीसरा जो विद्यार्थी है वो रात को 3 बजे तक पढ़ता है। तो विशेष क्या हुआ इसमें, 3 बजे तक, मतलब विशेषता इसमें यही हुई ना कि 3 बजे तक वो पढ़ता है। तो ये जो विशेष है ना, विशेष से ही विशेषण बना हुआ है। तो जो मतलब विशेषण जो संज्ञा की और संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताएं हमें, राइट। तो इसी तरह से आप जो उसको समझ सकते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। और आज अगर आपने विशेषण इस तरह से समझ लिया, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, और इस तरह से समझ आ गया आपको, तो जो भी आपकी परीक्षाओं में कहीं भी आपको क्वेश्चन बनेंगे ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे आप, राइट। और मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, उसके पास 5 पेंसिल है, 5, जैसे इसमें ये संख्या उसमें आ गया ना कि संख्या बता रहा है। देखो अगर मैं 5 को मिटा दूं तो आपने क्या करना है, उसके पास पेंसिल है, उसके पास पेंसिल है, सिंपल है, उसके पास पेंसिल है। बट आपने अगर विशेषण को पहचानना है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी संज्ञा है ना, जैसे मान लो ये संज्ञा है हमारी, राइट, तो संज्ञा को, संज्ञा के पीछे क्या था, विशेषण, तो उसको आप छुपा दीजिए, फिर उसको पढ़िए कि उसके पास पेंसिल है। अब बट जब बाद में पढ़ेंगे कि उसके पास 5 पेंसिल है, 5, तो जो 5 है ना वो क्या है, वो विशेषण है। आई होप आपने समझा होगा इसको अच्छे से। और उसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि खूंखार शेर दहाड़ रहा है, देखो खूंखार को मैं हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे शेर दहाड़ रहा है, तो ये तो नॉर्मल हो गया वाक्य, ठीक है। बट जैसे खूंखार लगाया आपने यहाँ पे, खूंखार मतलब ये क्या कर रहा है, शेर, शेर है ना, शेर क्या होते हैं, शेर मतलब सभी सभी खूंखार थोड़ी होते हैं, कुछ शेर ऐसे तो जो शांत स्वभाव के होते हैं। शांत स्वभाव में वैसे नहीं कह रहा हूँ कि शेर शांत स्वभाव का होता है, बट मैं एज यूजुअल, जैसे खूंखार में भी श्रेणी होती है ना, कि एक बहुत खूंखार होता है, राइट, तो उसको शांति माना जाएगा जो कम खूंखार होगा, राइट। तो उस तरह से समझा रहा हूँ कि जो खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो जो खूंखार है ना, हमारा खूंखार शब्द यहाँ पे खूंखार, इसने विशेषता बता दी किसकी, शेर की विशेषता बता दी इसने, शेर की, कि जो शेर है ना, शेर, शेर जो है वो खूंखार है, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। जैसे पंख सजीले लाया मोर, अब देखो पंख
सजीले, लाया मोर, अगर मैं पंख लाया मोर, अगर सजीले को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या बनेगा, ये पंख लाया मोर। पंख तो लाया, पर कैसे पंख, कौन से पंख? तो इस तरह से आपने जो वहाँ पे पढ़ना भी है उसको, तो क्या होगा इसका कि पंख, देखो यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखो आपको समझने के लिए कि आपने किस तरह से समझना है। जब आप एग्जाम में पढ़ोगे तो आपने इस तरह से पढ़ना कि पंख कैसे लाया मोर, तो वहाँ पे जवाब मिलेगा आपको आपके वाक्य में सजीले। तो सजीले क्या हुआ, सजीले बन गया विशेषण। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने एक ये तरीका ढूंढा कि मैं आपको किस तरीके से जो अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, तो ये मुझे अच्छा तरीका लगा और इसी तरह से मैं भी खुद समझता हूँ। तो आई होप आपने समझा होगा इसको और विशेषण क्या होता है। और वैसे मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो जैसे हमारी संज्ञा और सर्वनाम, ये जो दो चीज़ें हैं ना, इनकी विशेषता बताता है ये। क्या, जो विशेषण होता है वो इनकी विशेषता बता रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पंख कैसे लाया मोर, अब मोर क्या है, मोर अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है ना। तो लाया, बट क्या लाया, सजीले, सजीले लाया, पंख क्या लाया, सजीले लाया, तो वो क्या बनेगा, सजीले जो आपका विशेषण बन जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या रहता है कि हमारा जो विशेषण है, विशेषण का जो टॉपिक है वैसे फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, राइट। बट यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आज जो है हम जैसे विशेषण के भेद पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले जो विशेषण का भेद है वो है स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है तुलना के आधार पर। तो आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो स्थान के आधार पर हम पहले पढ़ेंगे। जो आज का वीडियो रहेगा वो क्या रहेगा, स्थान के आधार पर। और जो ये बड़ा टॉपिक है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पर बताऊंगा। तो आज का जो आपका विशेषण रहेगा वो स्थान के आधार पर मैं आपको विशेषण समझाने वाला हूँ कि स्थान के आधार पर जो विशेषण होता है वो किस तरह से होता है, राइट। तो स्थान के आधार पर समझाने से पहले आपको मैं बता दूं कि वैसे अगर आपको जो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आता है वो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर विशेषण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार है विशेषण के कितने भेद हैं या प्रकार है, राइट। तो अगर आपसे सिंपल तरीके से पूछता है तो क्या करेंगे आप, उसमें आप जो है वो 4 टिक करके आओ, कितने, 4। ये जो आपका प्रयोग के आधार पर है, ये आपका जो है अगर आपसे एज यूजुअल ऐसे पूछा जाता है कि कितने जो है कुल मतलब विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो वो आप जो है वो प्रयोग के आधार पर उसको जो है वो 4 करके आओगे वहाँ पे। अगर आपसे इस तरह से पूछा था कि तुलना के आधार पर कितने हैं तो आप 3 करके आओगे। अगर स्थान के आधार पर पूछता है तो आप 2 करके आओगे। और अगर तीनों को मिला के अगर आपसे पूछता है कि तीनों को मिला के, वैसे ये बनता नहीं है क्वेश्चन, बट अगर आपको ऐसा पूछता है कि स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पर कितने होते हैं, तो आप उसको जो है वो 9 करके आओगे। 4 3 7 2 9, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम चलते हैं स्थान के आधार पर जो विशेषण है वो किस तरह से होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से होते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। तो पहले हम पढ़ते हैं उद्देश्य विशेषण। ऐसे विकारी विशेषण शब्द, विकारी यहाँ पे विशेषण ही है, मतलब विशेषण विकारी में आता है, तो ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले आते हैं। अब इससे पहले आप सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पे विशेष्य लिखा हुआ है, इस विशेष्य का मतलब क्या है, राइट। देखो विशेष्य का क्या मतलब है कि देखो मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो हम कोई भी ऐसा वाक्य लिखते हैं जिसमें हम जैसे विशेषण का यहाँ पे हम देख रहे थे, चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हो वैसे, जैसे यहाँ पे राजेश काले रंग के कपड़े पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जैसे जो काला जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और रंग क्या है, यहाँ पे रंग हमारी संज्ञा है, ठीक है। बट संज्ञा क्या है, संज्ञा के बाद क्या, अब जो रंग है वो संज्ञा यूज हुआ और ये एक विशेष्य बन गया। रंग के कपड़े क्या पहनता है, कपड़े पहनता है। तो मतलब ऑल ओवर बोलने का मतलब ये है कि जो विशेष्य होता है ना, विशेष्य, विशेष्य जो है वो विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी, विशेषण की, विशेषण की। अब देखो विशेषण क्या था, काला, और काला क्या था, काला क्या था, काला रंग, काला रंग, काले रंग के कपड़े पसंद करता है। मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष्य कहते हैं, राइट। आई होप आपने समझा होगा यहाँ पे। वैसे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में तो वो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इन सब चीज़ों को। अभी हम इसका टाइप पढ़ रहे थे कि जो हमारा अभी विशेष्य का में पता चल गया कि हाँ विशेष्य ये होता है। तो अब देखो जैसे ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष्य से पहले लगते हैं, मतलब ऐसे विशेषण जो विशेष्य से पहले लगते हैं। वैसे अमूमन जितने भी विशेषण होते हैं वो विशेष्य से पहले लगते हैं वैसे, बट ये है कि आपका जैसे विधेय विशेषण है उसमें बताऊंगा कि कुछ बाद में भी लगते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश काले रंग के कपड़े पसंद करता है, ये मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है। अब इसमें जो काला है वो क्या है, वो तो विशेषण है, मैंने बताया था आपको कि जिसका जैसे काला, मोटा, लंबा, राइट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे विशेषण में आती हैं। तो
काले रंग, रंग क्या था हमारा, रंग एक संज्ञा है जो कि विशेष्य बन जाता है किसका, कि कपड़े पसंद करता है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जो विशेषण है वो पहले आया, इसमें विशेषण पहले आया, और जो विशेष्य है रंग क्या है, रंग विशेष्य है किसका, कपड़े, कपड़ों का रंग है ना। तो जो विशेष्य है वो विशेषण के क्या हुआ, जो हमारा विशेषण शब्द है वो पहले आया किससे, विशेष्य के। तो उसको जो जब कभी भी हमारा विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आए, मतलब संज्ञा जो विशेष्य है इससे पहले आए, रंग से पहले काला जिस तरह से आ रहा है यहाँ पे, उसको हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। ऐसे विशेषण जो विशेष्य से पहले आए, पहले, उन्हें हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ऐसे विकारी विशेषण शब्द जो विशेष्य के बाद लगते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वह औरत दयालु हो गई है। क्या, वह औरत दयालु हो गई है। अब औरत क्या है, औरत तो संज्ञा है। अब देखो यहाँ पे संज्ञा पहले यूज हो रही है, संज्ञा जो हमारा विशेष है। और दयालु क्या है, मैंने बताया था कि दयालु विशेषण में आता है, जैसे विनम्र होना या कुछ भी जो भावनाओं से रिलेटेड हो, तो वो आपका क्या है, दयालु है। अब देखो दयालु हमारा क्या है, विशेषण है। अब देखो यहाँ पे आपने नोट किया होगा तो विशेषण बाद में आ रहा है और विशेष्य पहले आ गया। तो इसी तरह से जब कभी भी ऐसे विकारी मतलब या विशेषण शब्द जो विशेष्य के बाद लगते हैं, जैसे दयालु है ये विशेष्य से बाद लगा, मतलब और यहाँ पे विशेष्य है तो विशेष्य से बाद लगा, तो क्या होगा, इस तरह के जो विशेषण होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम विधेय विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये स्थान के आधार पर, एक सेकंड, ये जो मैंने आपको जैसे विशेषण अभी बताए हैं ये आपको स्थान के आधार पर बताएं कि स्थान के आधार पर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इनको, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो आप इनमें। देखो सिंपल है, जो उद्देश्य विशेषण जो हमारे होते हैं वो ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो हमारा जो विशेष्य होता है, विशेष्य वो विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि राजेश काले रंग के कपड़े पसंद करता है। अब देखो जो राजेश काले रंग के कपड़े पसंद करता है, क्या क्या पसंद करता है, कपड़े पसंद करता है, ठीक है। और काले रंग के, अब अगर काला मैं मिटा दूँ तो पहले क्या बनेगा, राजेश रंग के कपड़े तो बनेगा नहीं। अगर काले और रंग इन दोनों को मैं यहाँ से ऐड कर दूँ तो बनेगा राजेश कपड़े पसंद करता है। कपड़े तो पसंद करता है पर कैसे कपड़े पसंद करता है, राइट, कैसे, मतलब काले, और काले क्या, रंग के, काले रंग के कपड़े पसंद करता है। तो इस तरह से हमने जो वहाँ पे समझना है इन चीज़ों को, कि जब हम इस तरह से अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो एकदम से पता लगता है कि ये कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो जब भी कभी विशेषण के मतलब विशेष्य से पहले जब जो विशेषण आएंगे उन्हें हम बोलेंगे उद्देश्य विशेषण, और जो विशेषण के जैसे जो विशेष्य के बाद प्रयोग होंगे क्या, विशेषण, उन्हें हम बोलेंगे विधेय विशेषण। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, राइट। और साथ में आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो प्रयोग के आधार पर जो हमारे जैसे विशेषण होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक आप समझे होंगे। अभी जो आपके जैसे क्वेश्चन है वो अगले जो वीडियो रहेगा उसी में मैं आपको जो है एक अभ्यास के लिए भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, जहाँ पे आपका जो आपका डाउट है वो भी क्लियर होंगे और साथ में जो आपने समझा सीखा वो भी आपका जो है वो क्लियर होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स वीडियो देखते हैं, स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, तो वो आप सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको जो वो नेक्स्ट जो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको जो वीडियो लेके आएँ, ताकि वो आपके यूज़ आपके लिए मतलब यूज़फुल हो, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी स्टडी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।